चलो, ये सम दिसंबर 22 में आया था, दिसंबर 22। चलो, क्वेश्चन मैंने रीड्रॉ कर लिया है बच्चों। पी पॉइंट है जहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है पी पॉइंट पे, 500 किलो न्यूटन इज शोन इन द फिगर। अब पी पॉइंट वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको इसेंट्रिक डिस्टेंस फ्रॉम वाई, ई वाई कहता हूं। वाई एक्सिस से जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है उसको क्या कहता हूं, ई वाई। एक्स एक्सिस से जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है उसको क्या कहता हूं, ई एक्स। मैंने वीडियो लेक्चर्स, जो रेगुलर लेक्चर्स जो हुए उसमें बहुत प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी इधर थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा मैं। ई एक्स कितना है 0.3, ई वाई कितना है 0.4, पी बी ये बी है, दिया हुआ है 4 मीटर, डी वो भी 4 मीटर। चलो, डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, पी फोर्स कितना है 500 किलो न्यूटन, कैलशीट में पुट करो। चलो 500 इंटू 10⁻3, एरिया कितना है, एरिया बी इंटू डी 4 इंटू 4, कैलशीट में पुट करो, आंसर बताओ। या किलो न्यूटन में ही रहने देते हैं, किलो न्यूटन में ही रहने देते हैं। 500 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 करो, चलो जल्दी। तो यूनिट आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना है बच्चे, 31.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, जेड एक्स एक्स, आई एक्स एक्स अपॉन वाई, एक्स एक्स एक्सिस किसको कट कर रही है, डी को, तो बी इंटू डी क्यूब अपॉन 12, और ओरिजिन से ये हाइट कितनी होगी, डी बाय 2, वाई डी बाय 2 है, तो ये 2 2 कैंसल, नीचे आएगा 6, डी डी कैंसल, बी डी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू डाल दो 4 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 6। आंसर बताओ बच्चों, आई जेड एक्स एक्स का। जेड वाई वाई करता हूं मैं, वाई वाई एक्सिस इसको कट कर रही है बी को, तो डी बी क्यूब अपॉन 12 डिवाइडेड बाय बी अपॉन 2। ये कितना है बच्चे 10.66। यूनिट क्या आएगा, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, तो यहाँ पे डी बी स्क्वायर अपॉन 6 डालो, 4 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 6, कितना आया 10.66 मीटर क्यूब। तो आंसर आ गया बच्चों। अब मोमेंट लेना है, मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज पी फोर्स इनटू डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। पी फोर्स 500, ई एक्स एक्स कितना है 0.3 मीटर, कैल्शियम में डालो, 500 इंटू 0.3 150 है किलो न्यूटन मीटर। फिर एम वाई वाई, मोमेंट अलोंग वाई वाई एक्सिस, दैट इज पी फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, 500 इंटू 0.4, आंसर कितना आया 200 किलो न्यूटन मीटर। अब बेंडिंग स्ट्रेस बच्चों, एम एक्स एक्स अपॉन जेड एक्स एक्स, एम एक्स एक्स की वैल्यू 150 डिवाइडेड बाय जेड एक्स एक्स 10.66, कैल्शियम में डालो, टेल मी द आंसर 14.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा बी वाई एम वाई वाई अपॉन जेड वाई वाई, एम वाई वाई 200 डिवाइडेड बाय 10.66 18.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों, अब मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊंगा, साइन कन्वेंशन लूंगा, कंप्रेशन होगा तो पॉजिटिव लूंगा, टेंशन होगा तो नेगेटिव। एट कॉर्नर ए बच्चे, कॉर्नर ए पे कैसा रहेगा, देखो ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये फेस एडी फेस ए बी जरूर कंप्रेशन में होंगे, और ये दोनों फेसेस किस में होंगे, टेंशन में होंगे। तो कॉर्नर ए पे दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फेस किस में है, कंप्रेशन, तो सिग्मा डायरेक्ट तो कंप्रेशन ही होगा, कंप्रेशन पॉजिटिव लेने वाले हम लोग। फिर एक्स डायरेक्शन में जो फेस है वो भी पॉजिटिव लेता हूं, सिग्मा बी एक्स। फिर ए बी जो है वो भी कंप्रेशन, सिग्मा बी वाई। सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट स्ट्रेस कितना है 31.25 प्लस सिग्मा बी एक्स की वैल्यू 14.07, सिग्मा बी वाई की वैल्यू बोलो 18.76, कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ, चलो जल्दी 64.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पॉजिटिव आया, मतलब कॉर्नर ए पे कैसा रहेगा, कौन से नेचर का रहेगा बोलो ना, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन नेचर का रहेगा।
नेक्स्ट एट कॉर्नर बी पे देखो वर्टिकल जो है वो ये पार्ट तो कंप्रेशन में है, ये पार्ट किस में है, टेंशन। तो कंप्रेशन वाला पॉजिटिव, टेंशन वाला नेगेटिव, तो सिग्मा डायरेक्ट एक्स के अलॉन्ग नेगेटिव माइनस सिग्मा बी एक्स और वाई के अलॉन्ग पॉजिटिव सिग्मा बी वाई। मैं एक इरेजर लेके आपको करके दिखाया है वीडियो लेक्चर्स में या रेगुलर क्लास में, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो लो सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू कैलसी में डालो 31.25 माइनस 14.07 प्लस 18.76, आंसर बताओ 35.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है, कंप्रेशन। सही है बच्चों, ओके। तो दोनों वैल्यूज कंप्रेशन है। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ऐसे आएगा, ये देखो ये कंप्रेशन, ये भी क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन को हम अवे फ्रॉम द फिगर बनाते हैं, बरोबर है। तो इधर वैल्यू लिख दो, कितना है ये 64.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना 35.94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट सी पॉइंट पे सिग्मा डायरेक्ट सी पॉइंट पे, ये पार्ट भी टेंशन में, ये पार्ट भी टेंशन है तो नेगेटिव माइनस सिग्मा बी एक्स माइनस सिग्मा बी वाई। चलो कैल्सी में डालो 31.25 माइनस 14.07 माइनस 18.76 माइनस 1 पॉइंट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या टेंशन आएगा, टेंशन माइनस साइन हटा दूंगा और टेंशन बाद में लिखूंगा 1.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये टेंशन लिखूंगा। कॉर्नर डी पे ये पार्ट कंप्रेशन में है हॉरिजॉन्टल और ये किस में, टेंशन में। तो सिग्मा डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन में है, कंप्रेशन को क्या लिख दो पॉजिटिव प्लस सिग्मा बी एक्स और वर्टिकल किस में, टेंशन में माइनस सिग्मा बी वाई। सिग्मा डायरेक्ट का वैल्यू कितना है 31.25, यहाँ पे प्लस 14.07 कैल्सी में डालो माइनस 18.76 26.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्लस या माइनस आया, यानी प्लस आया तो कंप्रेशन, क्योंकि इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन क्या है, कंप्रेशन को पॉजिटिव लिया है, टेंशन को नेगेटिव। कंप्रेशन विल बी ड्रॉन अवे फ्रॉम द डायग्राम, टेंशन विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स द डायग्राम। तो यहां पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे आएगी, देखो बी पॉइंट पे कितना है, कंप्रेशन है, तो 35 ऐसे बाहर 35 किलो न्यूटन पर 35 पॉइंट कितना है वो 94 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सी पॉइंट पे कितना है, टेंशन में ना, हाँ ऐसा डायग्राम आएगा ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। देखो नेगेटिव आया तो डायग्राम की तरफ मुंह करके और पॉजिटिव आया तो डायग्राम से अवे। कितना आया बोलो 1.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो यहां पे भी डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। बोलो सी पॉइंट पे माइनस है डायग्राम की तरफ मुंह करके, और डी पॉइंट पे पॉजिटिव है 26.56। तो बच्चों ये ऐसा रहेगा। ये 26.56 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये कितना सेम 1.58 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे डी और ए पॉइंट पे, डी पॉइंट पे भी 26 है और ए पॉइंट पे भी कितना है 64 है, तो 26 और यहां पे 64। तो ये टोटली कंप्रेशन में है, ये 26 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 26.56 है, आप कर लेना। यहाँ पे 64.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ती है। ये कितने मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, 8 मार्क्स के लिए आया हुआ है। ओके, अ सेगमेंट ऑफ अ जनरेटर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क। एक जनरेटर का शाफ्ट है, उसको टॉर्क लगाया हुआ है। And axial force P as shown in the figure. Axial force, axis के along force है P shown in the figure. The hollow shaft having outer diameter 280 mm. Outer diameter 280 mm.
and inner diameter d1 230 mm delivers 1800 kilowatt power. पावर 1800 किलोवाट है, मतलब 1800 इंटू 10⁻³ वैट है. वैट मतलब न्यूटन मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 1800 इंटू 10⁻³ वैट है. एट 4.0 हर्ट्ज. 4.0 हर्ट्ज. इफ कंप्रेसिव फोर्स इज 525 किलो न्यूटन, व्हाट आर द मैक्सिमम टेंसाइल कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट. काम शुरू कर देते बच्चों हम लोग. मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द शाफ्ट, तो लेट मी से इट इज सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द शाफ्ट वो मैं फाइंड करके दूंगा आपको. फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स. तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं बच्चों, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 0. वाई डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दैट इज नथिंग बट मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द शाफ्ट. तो सिग्मा एक्स माइनस क्यों लिया, मैं कंप्रेशन को नेगेटिव लेने वाला हूं, टेंशन को पॉजिटिव. तो माइनस पी की वैल्यू कितनी है बोलो, 525 किलो न्यूटन. किलो न्यूटन, किलो को 10⁻³ बरोबर है. एरिया बोलो π/4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर, 280 स्क्वायर माइनस 230 स्क्वायर. कैल्शियम में पुट करो, सिग्मा वाई की वैल्यू बताओ मुझे. तो आंसर आ गया बच्चों 26.21 माइनस 26.21 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल. तो दिस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द शाफ्ट. ठीक है, दिस इज मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द शाफ्ट. तो ये आंसर नंबर 2 आ गया मेरा. तो मैं लिखता हूं, thus maximum compressive stress in shaft is what, 26.21 मेगापास्कल. कौन से नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का है. तो ये आंसर आ गया, वन ऑफ द आंसर. ठीक है, ये एक्चुअली आंसर नंबर 2 है. जो दूसरा सवाल पूछा था उसका आंसर है, आंसर नंबर 2 है. चलो बच्चों, स्टेप नंबर 2. अब बच्चों पावर दिया हुआ है, पावर P कितना दिया है, यस 1800 किलोवाट. 1800 किलोवाट यानी 1800 इंटू 10⁻³ वैट. वैट को न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोल सकता हूं. 1800 इंटू 10⁻³ मीटर को कितना mm लिखूंगा, 10⁻³ mm, न्यूटन mm पर सेकेंड. तो ये क्या हो गया बच्चे, 1800 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm पर सेकेंड. तो बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2π/60. पावर 1800 इंटू 10⁻⁶. अपॉन 60 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हर्ट्ज में दिया है, n की वैल्यू हर्ट्ज में दी है. हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. हर्ट्ज का मतलब क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. पर मिनट रहता तो अपॉन 60 लिखते हैं अपन. तो 2π/nt बस हो गया. 2π, n की वैल्यू 4 इंटू t. t आ गया 1800 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2π इंटू 4. आंसर बताओ टॉर्क का कितना आया, 71.6. यार एक कोई तो बेटा 71 इंटू 10⁻⁶ कुछ 10⁻⁶ न्यूटन है. मेरे पास रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं है, जो आप बताओगे वही सही रहेगा. ओके, फिर नेक्स्ट टॉर्क आ गया. अब शियर स्ट्रेस निकालना है, तो टाउ राजा तिर्री जोकर बाय टॉर्शनल फॉर्मूला. विच क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया. टाउ राजा तिर्री जोकर. बोलो टाउ का वैल्यू पता नहीं, टाउ इक्वल टू टी आर अपॉन जे. तो टॉर्क कितना है 71.619 इंटू 10⁻⁶. 6 आर क्या होगा, डायमीटर 2 डिवाइड बाई 2, d2 डिवाइड बाई 2.
आउटर मोस्ट डायमीटर डिवाइड बाई 2, 280 डिवाइड बाई 2 आर रहेगा। जे क्या रहेगा, पाई बाई 32 d2 रेस टू 4 माइनस d1 रेस टू 4, 280 रेस टू 4 माइनस कितना d1 230 रेस टू 4। कैल्शियम में पुट करो पूरा वैल्यू, शेयर स्ट्रेस बताओ मुझे कितना है। तो बच्चों आंसर कितना आया 30.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है टाउ की वैल्यू है। अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 करूंगा। स्टेप 3 प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑन शाफ्ट। तो सिग्मा 1 या उसी को मैं क्या बोलता हूं सिग्मा मैक्स, और सिग्मा मिनिमम उसी को मैं क्या बोलता हूं सिग्मा 2। इनका फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, बोलो ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, इधर प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। मैंने समझाया है, घर के अंदर झगड़ा करते वो माइनस साइन, और घर के बाहर अच्छा बिहेव करते, हस्बैंड एंड वाइफ। घर के अंदर माइनस, घर के बाहर प्लस। ओके, वैल्यूज डालिएगा बच्चों। सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स निकाला हुआ है, यस 0। सिग्मा वाई माइनस 26.21, 0 माइनस 26.21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 26.21 और सॉरी 0 minus of minus 26.21 the whole thing divided by 2 the whole square, tau xy की वैल्यू 30.50। प्लीज माइंड द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेना है आपको। कैल्शियम में टाइप करो, आंसर बताना। सिग्मा 1 का वैल्यू 20.09 है क्या, 20.09 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। दिस इज व्हाट, दिस इज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑन शाफ्ट। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 का पार्ट है। क्वेश्चन पूछा है ना, उसमें सीक्वेंस है 1 2 3, तो आंसर नंबर 1 का पार्ट है। मिनिमम स्ट्रेस कैसे करोगे, वही फॉर्मूला लेकिन बीच में माइनस साइन। आपके कैल्शियम में रीटाइप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ माइनस साइन का एडिटिंग कर दो। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई मतलब टाउ, ये टाउ एक्स वाई मतलब टाउ, टाउ आया ना हमारा, यही मेरा टाउ एक्स वाई है। चलो वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ मेरे को कितना आया। यस माइनस 46.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, माइनस 46.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव नेचर का है, इसलिए माइनस आया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस on shaft. This is also answer number 1. लास्ट क्या पूछा गया है, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 तो आ गया बच्चों। देखो आंसर नंबर 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 था, आंसर नंबर 2 भी आ गया। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट, टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या है, स्टेप 4 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स, फॉर्मूला क्या है, ये अंडर रूट वाली टर्म है ना, वो टाउ मैक्स रहती है। चलो अंडर रूट ऑफ वैल्यू डालो और आंसर बताओ। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। चलो वैल्यू डालो,
0 माइनस ऑफ -26.21 का स्क्वायर अपॉन 2, ओके, ये द होल ब्रैकेट स्क्वायर है, प्लस 30.50 का स्क्वायर। कैल्सियम में टाइप करो, आंसर बताओ। 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या उसी को मेगा पास्कल भी हम कहते हैं। तो दिस इज आंसर नंबर 3। दिस इज आंसर नंबर 3, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो बच्चों इस तरह से आपको डिनोट करके देना एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। ओके बच्चों, तो ये सब मैं सॉल्व करके देता हूँ। इसके जैसा ही सम हमने बहुत बार किया हुआ है। A hollow rectangular section is having external size 600 by 550. तो एक hollow rectangular section ले लेता हूं मैं। तो 600 by 550 दिया हुआ है। तो let me say this is 600 और ये जो है ये कितना रहेगा, 550 रहेगा। सही है, ओके। And inside size 500 by 450. Let me say this is 500 and let me say this is D, it is 450 mm. Let me say this is D. Okay, it carries a vertical load of 110 kilonewton at the outer edge of column on x-axis. तो इसकी x-axis ये बना दूँ तो मैं, this is what x-axis and this is what y-axis. तो यहाँ पे लोड लग रहा है बच्चों, कहाँ पे लोड लग रहा है सर, आउटर एज ऑफ द कॉलम, यहाँ पे P फोर्स लग रहा है along x-axis. Calculate maximum and minimum intensities of stress in the section. Assume 600 mm side horizontal. 600 mm की साइड जो है उसको horizontal लेना है, ऐसा उसका बता दिया। अब ये y axis से के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। तो इसेंट्रिक डिस्टेंस कितना है, 600 का आधा 300 mm। 300 mm ये इसेंट्रिक डिस्टेंस है। तो सबसे पहले बच्चों एरिया निकाल लेते हैं। जो स्टेप्स मैंने क्लास में करवाए उसी स्टेप से करूंगा। एरिया इज b इंटू डी माइनस b इंटू डी। चलो डालो 600 इंटू 550, कैल्सियम में पुट करो, माइनस 500 इंटू 450 कितना आया, 500 इंटू 450, कैल्सियम में डालो, आंसर बताओ। 105 mm square. Please verify, everyone please verify, is it correct? 500 into 450, yes. उसके बाद में I Y Y, ठीक है, Y Y के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं ना, तो I Y Y एक्सिस इसको कट कर रही है, B को कट कर रही है, तो DB क्यूब, B का क्यूब आएगा ना, DB क्यूब अपॉन 12 माइनस DB क्यूब अपॉन 12। चलो कैल्सियम में वैल्यू डालो, D की वैल्यू 550 इंटू 600 का क्यूब अपॉन 12, साइमल्टेनियसली टाइप करो 450 इंटू 500 का क्यूब अपॉन 12, कैल्सियम में पुट करो, आंसर बताओ। कितना आया, y कितना आएगा, फिर ये y डिस्टेंस इतना रहता है ओरिजिन से फिर y एक्सिस तक का डिस्टेंस, y b/2 आएगा। यस बच्चे, 5.212 इंटू 10⁻⁹ mm⁴। y इज b/2, इट इज 600/2, कितना हो गया 300 mm। z y y कैसे निकालोगे, I Y Y डिवाइडेड बाय y। चलो कैल्सियम में पुट करो, 5 जो भी आंसर आया था उसको डिवाइडेड बाय 300 कर दो, आंसर बताओ z y y का।
जल्दी 17, बाकी लोग चेक करो, मेरे पास चेक करने के लिए कुछ नहीं है। 10⁻6 mm⁻4, सॉरी mm⁻3, क्योंकि mm⁻4 डिवाइड बाय mm क्या रहेगा, mm⁻3। तो सब कुछ आ गया है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस फाइंड आउट, मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट बाकी है। मोमेंट इज व्हाट, P इंटू ई। P कितना फोर्स है, 110 किलो न्यूटन, 110 इंटू 10⁻3, और E कितना है 300। चलो कैल्सी में पुट करो, आंसर बताओ। 33 इंटू 10⁻6, लेट मी वेरीफाई इट। हाँ, 33 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। अब बच्चों दो ही तरह के स्ट्रेसेस है। पहला स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस का नोटेशन क्या है, सिग्मा डायरेक्ट, सिग्मा जीरो। सिग्मा जीरो फॉर्मूला क्या है बोलो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है 110 इंटू 10⁻3, एरिया कितना है 105,000। कैल्सी में डालो, सिग्मा डायरेक्ट का वैल्यू बताओ, चलो जल्दी। 1.04 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। बच्चों इस चैप्टर में आपको याद होगा, पॉजिटिव मतलब टेंशन, साइन कन्वेंशन क्या थी याद करो। पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन, और नेगेटिव मतलब टेंशन। ये सॉल्व करते करते क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। मतलब 1.04 न्यूटन पर mm², या फिर इसी को मेगा पास्कल, और नेचर कैसा है, कंप्रेसिव नेचर है डायरेक्ट स्ट्रेस का। दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस, सिग्मा बेंडिंग कैसे करोगे बच्चा, बोलो। सिग्मा बेंडिंग इज m/z/y, बरोबर है। m कितना है 33 इंटू 10⁻6, ZYY कितना है बच्चे 17.375 इंटू 10⁻6। टेल मी द आंसर। यस प्लीज। 1.899। तो आंसर कितना है बच्चों, प्लस या माइनस, प्लस 1.899 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। तो 1.899 MPa कंप्रेशन। अब बच्चों सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम। सिग्मा मैक्स क्या करते हो आप, सिग्मा डायरेक्ट प्लस सिग्मा बेंडिंग, और सिग्मा मिनिमम क्या करते हो आप, सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग। चलो सिग्मा डायरेक्ट कितना है 1.04 प्लस 1.899, कैलसी में करो कितना आंसर आया, और 1.04 माइनस 1.899 कितना आंसर है बताओ, कितना 939 मेगा पास्कल। ये पॉजिटिव आया 2.939 मेगा पास्कल। ये आपको कैसे बनाना है, कंप्रेशन, सही है। पॉजिटिव मतलब कंप्रेशन है इसमें। इनका सब्ट्रैक्शन बताओ, 859 MPa, नेगेटिव आया 0.859 मेगा पास्कल। आपको इसको बनाना है टेंसाइल नेचर का। बच्चों फाइनल आंसर ऐसे रहता है, ड्रॉ द फिगर अगेन, बरोबर। फिर यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसके नीचे, ये कितना था जो भी है लिख देना, 600, 550, 550, और ये कितना था वो भी लिख देना, कितना था ये 500, 450 mm। P
पी फोर्स कहाँ लग रहा था, वो शो करो, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा था। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको शो करनी चाहिए। अगर कंप्रेशन है तो अवे फ्रॉम द ड्राइंग एंड टेंशन है टूवर्ड्स द ड्राइंग। तो यहाँ पे मैक्सिमम है, सिग्मा मैक्स वैल्यू कितनी है 2.939 MPa। नेचर कैसा है उसका, कंप्रेसिव। और सिग्मा मिनिमम वैल्यू कितना है 0.859 MPa। नेचर कैसा है टेंसाइल। या कुछ लोग सिर्फ माइनस साइन लिखते हैं और टेंसाइल है ऐसा नहीं लिखते, तो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी रिप्रेजेंटेशंस मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में करवा के दिखाया है। तो इस तरह से बच्चों ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इसकी आ जाती है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये ऐसे भी सम्स एग्जाम में जरूर आएंगे।